एक साधक ने पूछा है कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करें। मन पर विजय प्राप्त करने की बात सोचना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मन पर विजय कोई नहीं प्राप्त कर सकता, ये रट लो। मन माया का एक स्वरूप है, माया का पुत्र भी कहलाता है और माया का साक्षात स्वरूप भी है। तो अगर कोई माया को जीत सके तो वही मन को जीत सकता है, और माया को जीतने की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान की कृपा के बिना किसी भी तपश्चर्या कर्म योग ज्ञान किसी से भी माया को जीत ले। ये असंभव है। आप बिना खाए रह सकते हैं, बिना पानी पिए रह सकते हैं, बिना सांस लिए भी रह सकते हैं, लेकिन मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। विजित हृदय विजित ऋषिक वायु भी रदांत मनस्तुर्गम। भागवत में वेद स्तुति है, उसमें वेद कह रहे हैं भगवान से कि जिन लोगों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और वायु पर भी, प्राण अपान व्यान समान उदान सब पर कंट्रोल कर लिया, ऐसे भी कुछ योगी पहले हुए हैं सतयुग वगैरह में, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर सका कोई भी। फिर तो भगवान की आवश्यकता ही न पड़े। देखो, जिन विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए, नया स्वर्ग ब्रह्मा के सिवा आपने न सुना होगा सृष्टिकर्ता कोई। वो विश्वामित्र वशिष्ठ की हत्या के लिए रात को 12 बजे फरसा लेकर उनके आश्रम के पीछे बैठ गया। इतनी बड़ी दुश्मनी की भावना उसने बहुत बार युद्ध किया, हर बार हारा, और अंत में कहा ब्रह्म तेजो बलम बलम, मैं क्षत्रिय हूं और वशिष्ठ ब्राह्मण है, इसलिए मैं जीत नहीं पाता, तो हत्या कर दे। अचानक उसी समय वशिष्ठ अपनी श्रीमती के पास सो रहे थे, तो उनकी स्त्री अरुंधति ने कहा, पतिदेव इस समय दुनिया में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? वशिष्ठ ने कहा, सबसे बड़ा तपस्वी विश्वामित्र है।
विश्वामित्र ने सुन लिया ये बात कि मेरा इतना बड़ा शत्रु, बार बार मैंने युद्ध किया इससे और मेरी प्रशंसा कर रहा है मेरे परोक्ष में, और मैं ईर्ष्या और क्रोध और द्वेष में अपनी तपस्या नष्ट कर रहा हूं। तो जाके सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गया। तो एक एग्जाम्पल है हमारी हिंदू फिलॉसफी में, वशिष्ठ ने कहा जाओ तुम इसी शरीर से ब्रह्मर्षि हो जाओ, ब्राह्मण हो गए क्षत्रिय से। लेकिन जाओ श्री कृष्ण भक्ति करो, इससे मन पर कंट्रोल होगा और कोई उपाय नहीं। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई। आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा भागवत में। ऋषभ ने कहा आप लोग कैसे आई? उन्होंने कहा आपकी सेवा के लिए। कहा सेवा करेंगी ये, भागो यहां से। न कुरुजात कर्हिचित सख्यम मनस ह्यनवस्थित। अरे तुम लोगों के चक्कर में पड़कर बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भ्रष्ट हो गए, सिद्धि मिल गई, विभोर हो गए, और ये नहीं समझ सके कि ये पतन का सामान है। मन के समान दुश्मन नहीं, लेकिन अगर वास्तविक गुरु के शरणागत होकर तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले तो मन के समान कोई मित्र नहीं। देखो, भगवान को प्राप्त करना सबसे बड़ी चीज है ना। हाँ, सब उनके अधीन है। और सबसे बड़ी बात, जो दो चीज हम चाहते हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और दिव्यानंद, ये जो हमारा नेचर है, क्योंकि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, बिना भगवान वाला आनंद पाए हम तृप्त नहीं हो सकते। हरे सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है। सब जगह माया का आधिपत्य है और किसी का मन बस में नहीं है। अरे स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे संसार के एक स्त्री में आसक्त हो गया। संसारी स्त्री जो आप देखते हैं संसार में, जो मल मूत्र भरा है जिसके शरीर में, स्वर्ग के शरीर में तो खुशबू आती है, वहां तो मल मूत्र का सवाल ही नहीं है। आप नाम सुने होंगे अहिल्या, और बेचारे को श्राप भी मिला।
तो ये जितने भी माया के दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये जा ही नहीं सकते। तुम मन पर कंट्रोल कैसे करोगे? तुम असंभव, बकवास, पागलपन है। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। ऋषभ ने कहा सिद्धियों से, ये मन ऐसा दुश्मन है कि जैसे कुलटा स्त्री दूसरे परपति से मिलकर अपने पति का वध करवा देती है, ऐसे ही ये मन है। तो सिद्धियों भाग जाओ यहां से, यहां दाल नहीं गलेगी। इसीलिए वेद बार बार कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंध माने दुख का मूल, बंधन। 84 लाख में घूमने वाला, त्रिगुण का, त्रिकर्म का, त्रिदोष का, पंचक्लेश का, पंचकोश का, ये जो बंधन है ये मन ही कराता है, और मोक्ष भी यही कराएगा, और कोई नहीं करा सकता। अनंत कोटि भगवान नहीं करा सकते। अरे आप लोगों ने तो सुना होगा, पढ़ा होगा, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। हाँ, द्वासुपर्णा सविजा सखाया, वेद कहता है। क्या करते हैं? कुछ किया हमारे लिए? वहीं पर भगवान रहते हैं जहां हम रहते हैं, या आत्मनि तिष्ठति, और हमारे ऊपर माया हावी है और भगवान कुछ नहीं कर सकते, या करना नहीं चाहते, कुछ भी कह दो। अनंत जन्म बीत गए हमारे, भगवान साथ साथ हैं। हम अनंत जोनियों में घूमे, भगवान सब जगह साथ रहे, लेकिन माया को नहीं भगा सके। तो मोक्ष भगवान दिला सकते तो अंदर बैठे हैं, उनको कुछ करना थोड़े ही है। भगवान की तो परिभाषा है, अपहत पापमा बिजरो मृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। 8 गुण है भगवान में, उसमें एक गुण है सत्य संकल्प। जो सोचा हो गया, करना नहीं है। सोचा संसार बन जाओ, बन गया। संसार का प्रलय हो जाओ, बोले नहीं, सोचा हो गया। अरे तो एक बार सोच लेते, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त माया बद्ध जीव माया मुक्त हो जाए तो हम लोगों को छुट्टी मिलती। वेदों को प्रकट किया, बार बार अवतार लेते हैं, हम लोगों की गालियां खाते हैं, लेकिन सत्य संकल्प हो करके और संकल्प नहीं करते। तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, उनका विश्वास मत करो बैठे बैठे कि एक दिन हमारा काम कर देंगे। वो न कोई संत कर देगा। अरे अनंत संत हम लोगों को मिल चुके हैं अनादिकाल से अब तक। हमसे भगवान सीनियर नहीं है,
ध्वा बीस निशा। हम अज हैं, भगवान भी अज हैं। जितने संत हुए सब हमारे सामने हुए, जितने अवतार हुए सबको हमने देखा। माना नहीं किसी को संत, माना नहीं किसी को अवतार। ये माया वाली बुद्धि मानने नहीं देती। वही मन, उसी को बुद्धि भी कहते हैं। तो वेद कहता है मनुष्यों, किसी को दोष मत दो, मन है बंधन और मोक्ष का कारण। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। और ये मंत्र साध्यायनी उपनिषद में भी है, उस उपनिषद का पहला मंत्र। और ये त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है, 5वें अध्याय का तीसरा मंत्र। और मैत्रेयी उपनिषद में भी है, चित्त में वही संसार। और साध्यायनी उपनिषद में भी है, चित्त में वही संसार। मैत्रायणी उपनिषद में भी है 6:34, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तेजो बिंदु उपनिषद में भी ये है 5:98, मन एव ही संसार। ये तमाम वेद मंत्रों में मन को ही प्रमुख माना है। और अबाउट टर्न होने में भी केवल मन। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, बस मन का काम स्मरण करना है ना। हर समय मेरा स्मरण कर अर्जुन, बस हो गया। मर्डर कर, मैं लिखूंगा ही नहीं। फल देने की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि तेरा मन मेरे पास है, इसलिए कर्म का फल नहीं मिलेगा। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, हनुमान जी ने हजारों ब्रह्म हत्याएं कर डाली, लंका जला दिया। राम ने लिखा ही नहीं, क्योंकि उनका मन राम के पास था। प्रत्येक कर्म अच्छा बुरा माइक दिव्य मन से माना जाता है। शरीर के कर्म को भगवान कर्म नहीं मानते, संसार वाले मानते हैं। काम कर दो, माँ खुश, बाप खुश, बेटा खुश, बीबी खुश, उसका काम कर दो। तो मन नहीं चाहते, वो काम चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं उनको काम कर दो उनका, और मन मुझको दे दो, यही कर्मयोग है। तो मन पर कंट्रोल करने की बात सोचना, इससे बड़ी कोई मूर्खता हो ही नहीं सकती। कालिदास वगैरह कुछ नहीं है इसके आगे। असंभव को संभव करने की बात सोच रहा है। बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल। बालू से तेल निकल आवे भले ही,
पानी से घी निकल आवे भले ही, लेकिन बिना भगवान की कृपा के न माया जाएगी और न मन पर कंट्रोल होगा। सब रोगों की एक दवा, भगवान में मन लगाओ। लगाओ, लगेगा नहीं, पहले लगाओ। हर काम आप लोगों ने पहले संसार में जो किया है तो परिश्रम किया है, तब हुआ है। पहले किया फिर हुआ। पहले शौक से सिगरेट पिया, शौक से चाय पिया, शौक से शराब पी, और फिर उसने पकड़ लिया तुम। कोई पैदा होते ही दौड़ने लगा। अरे करवट बदलना नहीं आता था हम लोगों को। बहुत कोशिश किया। अरे देखो, हट्टे कट्टे आदमी को भी जब कभी ऑपरेशन वगैरह के समय डॉक्टर कह देता है करवट नहीं लेना 4 दिन, हे भगवान 4 दिन मर जाएंगे रे। और जब हम पैदा हुए थे तो कितना मुलायम शरीर, और बिना करवट लिए हम महीनों रहे। बड़ी कोशिश की हमने, भूल गए, नहीं कर सके। बहुत अभ्यास के बाद एक दिन करवट ले लिया, बहुत खुश हुए। फिर बार बार अभ्यास किया, फिर बैठना नहीं आ रहा था। हम देखते थे ये सब लोग बड़े बड़े बैठ रहे हैं, हमको तो बैठने ही नहीं आ रहा है। मां ने बैठाया 50 बार, फिर भी गिर गए। अरे बड़ा परिश्रम किया है, आप लोग भूल गए। साइकिल चलाना नहीं आता था, कार चलाना नहीं आता था, हर काम अभ्यास से किया है आपने। और भगवान के बारे में कह देते हैं मन नहीं लगता। लगना तो नेचुरलिटी है, सिद्धि है। साधन करने से सिद्धि मिलती है। पहले लगाओ लगाओ लगाओ, तो फिर लगने लगेगा। तो जितना लगेगा उतने ही % मन पर कंट्रोल होगा। नपा तुला। और जब भगवान में 100% लग जाएगा, माम एकम शरणम ब्रज, मैं ये वो मन आधत्स्व, एव शब्द का प्रयोग है। मामेव ये प्रपद्यन्ते तमेव शरणं गच्छ। केवल जब मन 100% लग जाएगा तब 100% बस में हो जाएगा अपने आप। इसलिए साधना करना होगा, भगवत भक्ति के द्वारा ही मन पर कंट्रोल होगा। ये अकाट्य वाक्य रट ले।